हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में मकड़ी रानी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, मकड़ी रानी का इंतकाम। ये कॉमिक्स मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे और उसका अगला भाग मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फैंटा का अगला और अंतिम भाग है। मकड़ी रानी की सभी कॉमिक्स आपको मकड़ी रानी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मकड़ी रानी का इंतकाम, लेखक अशीष चटर्जी, चित्रांकन विकास ठाकुर। डॉक्टर कामत के पिता प्रोफेसर सुधाकर अपनी ईजाद की हुई उड़न तश्तरी को अंतरिक्ष में उड़ा तो ले जाते हैं, परंतु फिर लौटकर आ नहीं पाते। 10 साल गुजर जाते हैं और फिर एक रात, ओह, ये तो डैडी द्वारा ईजाद की गई वही उड़न तश्तरी है। शायद डैडी लौट आए। 10 साल बाद कितना अजीब लग रहा है। और फिर उड़न तश्तरी के लैंड होते ही डॉक्टर कामत अपने बेटे राहुल के साथ वहाँ जा पहुँचे। बेटे, तुम यहीं ठहरो, मैं पहले अंदर जाकर देखता हूँ। यस डैडी। लेकिन जब डॉक्टर कामत उड़न तश्तरी में दाखिल हुए तो अचानक आदमखोर चूहे ने उन पर हमला कर दिया। वे जान बचाकर भागे, परंतु डैडी, बेटे भागो, देर मत करो, वरना ये आदमखोर चूहे तुम्हें भी मार डालेंगे। और राहुल साहस बटोरकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अंततः जंगल पार कर जैसे ही वह मेन रोड पर पहुंचा, विराटनगर से लौट रहे अजय, विजय और टिंगू की कार से टकराकर बेहोश हो गया। अजय और उसके साथियों ने राहुल को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां होश में आने के बाद राहुल ने अजय, विजय और टिंगू को अपने साथ घटी घटनाओं की जानकारी दी। अजीब बात है, शहर के निकट ऐसी भयानक चमत्कारी घटना घट गई और किसी को पता भी ना चला। हमें फ़ौरन मकड़ी दीदी को इस बारे में बताना चाहिए। हाँ, फिर दीदी जैसा कहेंगी हम करेंगे। फिर उन्होंने मकड़ी रानी को जाकर समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब मकड़ी रानी के निर्देशानुसार वे तीनों पूरी तैयारी के साथ जैसे ही जंगल में स्थित डॉक्टर कामत की कॉटेज में पहुंचे, अज्ञात बदमाशों द्वारा कैद कर लिए गए। पर जल्दी ही वे कैद से मुक्त हो भाग निकलने में सफल हो गए। तत्पश्चात वे तीनों उड़न तश्तरी के निकट पहुंचे। टिंगू को बाहर छोड़ अजय, विजय उड़न तश्तरी का रहस्य जानने के लिए उसमें दाखिल हुए ही थे कि उड़न तश्तरी आकाश में उड़ती हुई टिंगू की नज़रों से ओझल हो गई। टिंगू सन खड़ा था कि तभी एक आदमखोर चूहे ने टिंगू पर हमला किया, किंतु ऐन मौके पर टिंगू की बुद्धि काम कर गई। ठप्पा! टिंगू के भाग्य ने उसका साथ दिया। आदमखोर चूहा बेदम हो ज़मीन पर ढेर हो गया। तब टिंगू ने मृत चूहे को ले जाकर मकड़ी रानी के हवाले कर दिया। चूहे की जांच के बाद मकड़ी रानी को यह जानने में देर न लगी कि वह आदमखोर चूहा वास्तव में रोबोट है। अतः वह खूनी रोबोटों पर काबू पाने के इरादे से फौरन निकल पड़ी, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल न हो सकी। आदमखोर चूहों के शहर में दाखिल होने की आशंका होते ही उसने इंस्पेक्टर तारकुंडे को खतरे की सूचना दे दी। परिणाम स्वरूप, सर, शहर की उत्तरी सीमा के चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हो चुके हैं। हमारी नज़र से बचकर अब कोई चिड़िया भी शहर में दाखिल नहीं हो सकती। गुड। उक्त कथा आप प्रकाशित चित्रकथा मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे और मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फैंटा में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़िए। जब 2 घंटे का समय गुजर गया और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली तो तारकुंडे का माथा ठनका। ओह, कहीं इस बार मकड़ी रानी ने मुझे सचमुच ही बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं अपने अफसरों को क्या जवाब दूंगा। तभी, हेलो हेलो, चार्ली 1, चौकी नंबर 12 रिपोर्टिंग सर, ओवर। और फिर, हेलो हेलो, तारकुंडे रिसीविंग एयर, ओवर। सर, कुछ अजीब तरह के जानवरों का झुंड हमारी तरफ बड़ा चला आ रहा है। बी केयरफुल, जैसे ही वे फायरिंग रेंज में आए उन्हें भून डालो। मैं फ़ौरन पहुंच रहा हूँ। और फिर संबंध विच्छेद कर तारकुंडे ने जीप चौकी नंबर 12 की ओर बढ़ा दी। उधर चौकी नंबर 12 पर तैनात सशस्त्र सैनिक आदेश मिलते ही पोजीशन ले चुके थे। वेट फॉर द ऑर्डर। फिर जैसे ही आदमखोर चूहों का झुंड निकट पहुंचा, फायर! किट 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 किट। अगले ही पल, तर 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 तर, थाए थाए, किट 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 किट। और फिर, ओ माय गॉड, ये क्या चमत्कार है। इन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। दूसरे ही पर, स्टॉप फायरिंग। वे शैतान शायद बुलेट प्रूफ है। बैनेट फाइटिंग द्वारा ही हम उन पर काबू पाने में सफल हो सकते हैं। और फिर सब इंस्पेक्टर हरी सिंह का आदेश मिलते ही धावा। लेकिन देखते ही देखते, आई आई मरा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। ठीक तभी, ओह, शायद तारकुंडे साहब आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर हरी सिंह का ख्याल ठीक ही था। क्या बात है हरी सिंह, तुम अकेले कैसे, जवान कहाँ गए। उधर देखिए सर। और फिर तारकुंडे की नज़र जैसे ही आदमखोर चूहों पर पड़ी, वह बरबस ही चीख उठा। ओह नो सर, वे शैतान की आत्माएं हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इससे पहले कि वे हमें भी चबा जाए, हमें शड़प। और फिर धाए धाए धाए। तभी, बचिए सर। ओह! लेकिन तारकुंडे को बचने का मौका नहीं मिला। परंतु अगले ही पल, भागिए सर, अब भी वक्त है।
तब जल्दी हरी सिंह, जल्दी करो। यस सर। दूसरे ही पल जीप बंदूक से छूटी गोली की तरह दौड़ पड़ी। और तेज चलाओ हरी सिंह, वे शैतान हमारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर हरी सिंह की आंखें संसार के 8वें आश्चर्य पर जमी थी। सर उधर देखिए, मकड़ी रानी हमारी मदद को आ पहुंची है। फिर जैसे ही तारकुंडे की नज़र मकड़ी रानी पर पड़ी, थैंक्स गॉड। ठीक तभी जू जू जू, दूसरे ही पल किट 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 किट। और फिर थोड़ी ही देर बाद बाल बाल बचे। अगर मकड़ी रानी समय पर ना आती तो हमारा भी वही हश्र होता जो हमारे जवानों का हुआ है। भगवान मकड़ी रानी को लंबी उम्र दे। शराब। यस सर। मत भूलो कि मकड़ी रानी एक अपराधिनी है। यस सर। थोड़ी ही देर बाद उधर अजय और विजय जब होश में आए। ये हम कहाँ आ गए अजय? हम तो उड़न तश्तरी में थे। हाँ, शायद अज्ञात अपराधी मृत्यु सम्राट फेंटा में यहाँ छोड़ गया है। अगर उसे हमें यहाँ छोड़ना था तो वो हमारा अपहरण ही क्यों करता? हाँ, ये बात सोचने की ज़रूर है, पर पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि हम हैं कहाँ। लेकिन पता कैसे लगाओगे? तभी गुर्र 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 गुर्राहट की आवाज़ सुन अजय विजय का ध्यान उस दानव सरीखे जानवर की तरफ आकर्षित हो गया। हे भगवान, लगता है हम किसी अन्य ग्रह में आ गए। अब क्या होगा अजय? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं विजय, हिम्मत से काम लो। आओ मेरे साथ। लेकिन जाओगे कहाँ अजय? कहीं भी, फिलहाल तो यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है। और फिर गुर्र 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 दौड़ते हुए अचानक अजय की नज़र एक दर्रे पर पड़ गई। वो देखो विजय, उस सकरे और छोटे से मार्ग से वह दैत्याकार जानवर नहीं गुजर सकता। गुड आइडिया। और तुरंत ही फिर दर्रे को पार कर जैसे ही वे दूसरे किनारे पर पहुंचे, देखो अजय, वही उड़न तश्तरी। ओह, अगर हम किसी तरह उड़न तश्तरी तक पहुंच जाएं तो इस अज्ञात ग्रह की कैसे मुक्ति पा सकते हैं? ये काम इतना आसान नहीं है विजय। अगर हम उड़न तश्तरी में पहुंच भी गए तो हम उसे ऑपरेट कैसे करेंगे? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना हम अपने शक्तिशाली ट्रांसमीटर द्वारा मकड़ी रानी से संबंध स्थापित कर उन्हें अपनी स्थिति से अवगत करा दें। ओ माय गॉड, ट्रांसमीटर का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। कहने के साथ ही अजय ने अपनी पोशाक में छुपा शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकाल लिया और मकड़ी रानी से संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगा। जल्दी। हेलो हेलो दोस्तों, मकड़ी रानी कॉलिंग ओवर। होरे! अजय स्पीकिंग दीदी, ओवर। थैंक्स गॉड, आखिर मैं तुम लोगों से संबंध स्थापित करने में सफल हो ही गई। तुम नहीं जानते मैं तुम लोगों के लिए कितना परेशान थी। लेकिन हमें तो आपसे संबंध स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं हुई दीदी। शायद तुम लोगों ने ट्रांसमीटर का कॉन्टैक्ट स्विच ऑन नहीं कर रखा था, तभी मैं तुम लोगों से संबंध स्थापित नहीं कर पा रही थी। पर जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया, मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच गई। ओह, ये गलती तो हमसे सचमुच हुई है। तत्पश्चात अजय अपनी स्थिति और आपबीती विस्तार से बताने के बाद बोला, दीदी अब आप ही बताइए हम क्या करें। तुम लोग उड़न तश्तरी तक पहुंचने की कोशिश करो। फिर जैसे ही अजय ट्रांसमीटर ऑफ करने लगा, मकड़ी रानी की चेतावनी सुन रुक गया। सावधान, ट्रांसमीटर को ऑफ मत करना। इस तरह तुम लोग हर समय मेरे संपर्क में रहोगे। ओह, और तुम लोगों के साथ जो भी घटित होगा उसकी जानकारी भी मुझको मिलती रहेगी। मैं समझ गया दीदी। फिर तो मैं भी अपना ट्रांसमीटर ऑन कर लेता हूँ। यह सोच विजय ने भी ट्रांसमीटर ऑन कर लिया। फिर दोनों ने अपने अपने ट्रांसमीटर गुप्त पॉकेट के हवाले किए और दूसरी तरफ पथरीली ढलान पर उतरने लगे। विजय, होशियारी से पैर जमा जमा कर उतरना। फिक्र मत करो अजय। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुँचे, अब हमारी खैर नहीं। अरे, ये आदमखोर चूहे तो यहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन तभी, डरो नहीं लड़कों, जब तक मैं इन चूहों को हुक्म नहीं दूंगा ये तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे। ओ, ये कौन? और अचानक कहाँ से प्रकट हो गया? कौन हो तुम? मृत्यु सम्राट फैंटा। क्या? तो ये है वो शैतान जो हमें यहाँ उठा लाया है? फिर विजय प्रकट में बोला, तुम हमें यहाँ क्यों उठा लाए? अगर तुम ऐन उड़ान के वक्त उड़न तश्तरी में दाखिल ना होते तो मैं तुम्हें अपने साथ कभी न लाता। यहाँ लाकर मैंने तुम लोगों को मरने के लिए वीराने में छोड़ दिया, पर तुम लोग बच निकले। मैं चाहूँ तो तुम दोनों का भी खत्म कर दूँ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये क्या कम है कि तुम लोग लोटस ग्रह तक आ पहुँचे हो? इस ग्रह का राज जानने वाला कभी जीवित नहीं रह सकता। हा हा हा। परंतु हम जानबूझकर यहाँ नहीं आए हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें वापस हमारे देश भेज दीजिए। विश्वास कीजिए हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो लड़कों। मैं जान चुका हूँ कि तुम लोग हिंदुस्तान के जासूस और मकड़ी रानी के साथी हो। अरे, इसे तो सब कुछ मालूम हो चुका है। हमने तुम दोनों को अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि हमें प्रोफेसर सुधाकर की वो प्रोजेक्ट फाइल चाहिए जिसमें उड़न तश्तरी बनाने की स्कीम दर्ज है। प्रोफेसर सुधाकर? प्रोजेक्ट फाइल? हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तभी, ओह, कहीं ये उन कागजात के बारे में तो नहीं कह रहे जिन्हें वे बदमाश प्राप्त करना चाहते थे? मुझे मालूम है कि वह फाइल प्रोफेसर के निवास अथवा लैब में ही कहीं सुरक्षित रखी है, लेकिन आपका ख्याल गलत भी तो हो सकता है।
असल में वो फाइल कहाँ है ये तो प्रोफेसर सुधाकर ही बता सकते हैं। काश प्रोफेसर सुधाकर मरने से पहले हमें उस फाइल के बारे में बता देता, परंतु उस अड़ियल बुड्ढे ने हमें 10 साल तक लटकाए रखा और अंत में खुदकुशी कर ली। ओह, तभी आप उस फाइल को प्राप्त करने पृथ्वी पर गए थे? हाँ, लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता लगा कि कुछ और लोग भी उस फाइल को प्राप्त करने की कोशिश में हैं। अतः खतरा भांप हमें वापस लौट आने का निश्चय करना पड़ा। पर आपके कदर आदमखोर चूहों की सेना तो पृथ्वी पर ही रह गई। उन आदमखोर चूहों ने हमारे देश के लोगों का जीना आराम कर दिया होगा। हम यही तो चाहते हैं। एक दिन पूरी पृथ्वी हमारी सेना के खौफ से कांपेगी और हमारे कदमों में सिर झुकाने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो तुम उड़न तश्तरी की प्रोजेक्ट स्कीम इसलिए पाना चाहते हो ताकि उड़न तश्तरियाँ तैयार कर अपनी आदमखोर सेना पृथ्वी के हर भाग में भेज सको। तुम काफ़ी समझदार हो लड़के। देखना एक दिन सारी दुनिया मृत्यु सम्राट फैंटा की मुट्ठी में होगी। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा फैंटा। उड़न तश्तरी की प्रोजेक्ट फाइल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। अब वह फाइल मुझ तक तुम्हारी मकड़ी दीदी पहुँचाएगी। लाओ अपना ट्रांसमीटर हमारे हवाले कर दो। कभी नहीं, कहने के साथ ही फिर ठाक ओ। इससे पहले कि अजय संभल पाता, तड़ाक ओ। मूर्ख लड़के, फैंटा से टक्कर लेना तुम जैसे बच्चों के वश की बात नहीं है। मेरे एक इशारे पर ये चूहे तुम्हारी बोटियां नोच नोच कर खा जाएंगे। नहीं। फिर विजय अपना ट्रांसमीटर निकालकर फैंटा की ओर उछालता हुआ भयभीत स्वर में बोला, ये लीजिए ट्रांसमीटर, मेरे दोस्त की जान बख्श दीजिए। चूहों की दहशत के कारण विजय यह भी भूल गया था कि उन्होंने चूहों से अपने बचाव के लिए विशेष ड्रेस पहन रखी है। तब फैंटा विजय का ट्रांसमीटर लेकर मकड़ी रानी को संबोधित करते हुए बोला, मकड़ी रानी, तुम तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। उधर मकड़ी रानी स्क्रीन पर फैंटा का चेहरा साफ दिख रही थी। तुम जान चुकी होगी कि तुम्हारे दो साथी मेरी कैद में हैं। ओह, डॉक्टर फैंटासियोन। ओह, तो तुम मुझे पहचान गई। तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी, तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली जो मेरे पास मौजूद है। 15 साल पहले एक अमेरिकी एयरशिप में तुम्हें कुछ वैज्ञानिकों के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद एयरशिप का संबंध पृथ्वी से टूट गया था। उसके बाद तुम लोगों का कुछ पता नहीं चला। तुम्हारी जानकारी की दाद देनी होगी मकड़ी रानी। जब तुम इतना सब जानती हो तो ये भी जान लो कि एक दिन हम लोटस ग्रह पर उतर गए। एयरशिप में खराबी उत्पन्न हो गई थी, अतः हमारा पृथ्वी पर लौटना नामुमकिन हो गया। हमने इसी ग्रह में अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर ली और तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग आरंभ कर दिए। समय के साथ हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली। तभी एक दिन प्रोफेसर सुधाकर की उड़न तश्तरी इस ग्रह पर उतरी। मेरे साथी बहुत खुश हुए। वे अपनी उपलब्धियां अमेरिकी सरकार को सौंपने को व्याकुल हो उठे, अतः मुझे उन सबको ठिकाने लगाना पड़ा। प्रोफेसर को मैंने इसलिए ज़िंदा रखा ताकि उससे उड़न तश्तरी की प्रोजेक्ट फाइल हासिल कर सकूं, पर वह बड़ा काइयाँ निकला। वह मरते मर गया, पर प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बताने को तैयार नहीं हुआ। और अब तुम चाहते हो कि वो फाइल ढूंढकर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं। करेक्ट। अगर तुम अपने साथियों की ज़िंदगी चाहती हो तो फाइल प्राप्त कर हमें सूचित कर देना। हम तुम्हारी सूचना का सिर्फ 24 घंटे इंतज़ार करेंगे। ठीक है, फ़ाइल तुम्हें मिल जाएगी, पर फाइल के बदले तुम्हें न केवल मेरे साथियों को मेरे हवाले करना होगा, बल्कि आदमखोर चूहों को भी अपने साथ वापस ले जाना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर याद रहे, अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें अपने साथियों की लाशें ही मिलेंगी। मेरे लिए उस फाइल से ज़्यादा अपने साथियों की जान कीमती है। तुम मेरी सूचना का इंतज़ार करो। और फिर संबंध विच्छेद कर मकड़ी रानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम्हारा अंत निकट आ चुका है डॉक्टर फैंटा। तुम मेरे इंतकाम के हक से नहीं बच सकते। और फिर मकड़ी रानी प्रोजेक्ट फाइल की खोज में डॉक्टर कामत के कॉटेज में जा पहुंची, परंतु काफ़ी ढूंढने के बाद भी फाइल उसे वहाँ ना मिली। मैंने कॉटेज का चप्पा चप्पा छान मारा, पर फाइल कहीं ना मिली। आखिर फाइल गई कहाँ? तभी हो सकता है फाइल प्रोफेसर की प्रयोगशाला में रखी हो। तब मकड़ी रानी प्रोफेसर सुधाकर की प्रयोगशाला में पहुंची और फाइल तलाश करती हुई प्रयोगशाला के गुप्त तहखाने में जा पहुंची। फिर जल्दी, ओह, यही है वो फाइल जिसकी फैंटा को ज़रूरत है। फिर संतुष्ट हो मकड़ी रानी जैसे ही पलटी, ओ, तुमने हमारा काम आसान कर दिया मकड़ी रानी। लाओ, वो फाइल हमारे हवाले कर दो। नहीं मकड़ी रानी, इन बदमाशों की बात मत मानना, ये विदेशी जासूस है। लेकिन तुम कौन हो? मैं डॉक्टर कामत की पत्नी शीला हूँ। गलती से मैंने उड़न तश्तरी का राज अपने जुआरी व शराबी भाई को बता दिया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वह पैसों की खातिर बिक जाएगा। ओह, तो ये राहुल की माँ है। बेवकूफ़ औरत, हमने तेरे भाई को मुँह मांगी कीमत दी थी और उससे वादा किया था, कि वो प्रोजेक्ट फाइल हमें ला कर देगा, लेकिन वह कमीना हमारा पैसा लेकर फरार हो गया और मजबूर होकर हमें तुम पर हाथ डालना पड़ा। ओह, तो जो बदमाश अजय विजय और टिंगू को कॉटेज में मिले थे उनमें एक शीला का भाई और दूसरा उसके साथी रहे होंगे। तभी क्या सोच रही हो मकड़ी रानी?
हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन हमारे सामने तुम्हारी एक ना चलेगी। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो दूसरे विदेशी की बात पूरी ना हो सकी, क्योंकि तभी मकड़ी रानी किसी छलावी की तरह उछली और तड़ाक तड़ाक ठक ठक आई आ ई। और कुछ ही क्षणों बाद जैसा आपके बारे में सुना था वैसे ही पाया। शीला को बंधन मुक्त करने के बाद मकड़ी रानी ने चारों बेहोश विदेशियों को बारी बारी से ले जाकर अपनी कार में डाला और फिर शीला को साथ ले ब्लैक टावर की ओर चल पड़ी। उधर मृत्यु सम्राट फेंटा को जैसे ही मकड़ी रानी का संदेश प्राप्त हुआ, कट मकड़ी रानी, हम आज रात 12 बजे प्रोफेसर की प्रयोगशाला के निकट उतरेंगे, तो हम हमारा इंतज़ार करना। अपने साथ मेरे साथियों को लाना मत भूलना। नहीं भूलूंगा। फिर ठीक रात 12 बजे। दीदी, तुम ठीक हो ना दोस्तों? और जब अजय विजय मकड़ी रानी के पास पहुंच गए, लाओ अब वह फाइल मेरे हवाले कर दो। अभी तुम्हारा वादा अधूरा है डॉक्टर। ओह समझा। अगले ही पल फेंटा के मुख से अजीब सी ध्वनि उत्पन्न हुई। थोड़ी देर बाद किट 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 किट। और जब आदम और चूहे उड़न तश्तरी में पहुंच गए तो मकड़ी रानी ने फाइल फेंटा को सौंप दी। फेंटा ने फाइल का निरीक्षण किया और संतुष्ट होने के बाद उड़न तश्तरी में लौट गया। फिर कुछ ही देर बाद, दीदी ये तो बहुत बुरा हुआ, आपने फेंटा को क्यों चले जाने दिया? जब तक वो शैतान जीवित है विश्व पर मंडरा रहा खतरा कम नहीं होगा। परेशान न हो दोस्तों, फेंटा की मौत मेरे हाथ में है। तब मकड़ी रानी आदम को और चूहों का रहस्य उन्हें बताते हुए बोली, फेंटा नहीं जानता कि उसके रोबोट्स में मैंने बम फिट कर दिए हैं, जिन्हें अपनी योजना के अनुसार मैं ही अपने साथ यहाँ लाई थी। अब इस रिमोट कंट्रोल में लगे बटन के दबते ही फेंटा का खेल खत्म हो जाएगा। तो फिर देर क्यों दीदी, हम फेंटा का अंत अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तब खट धूम धड़ाम वो मारा। इस तरह मृत्यु सम्राट फेंटा के साथ उसका आतंक भी समाप्त हो गया। अगले दिन मकड़ी रानी के निर्देशानुसार अजय विजय और टिंगू ने चारों विदेशी जासूसों को पुलिस के हवाले कर दिया और शीला को अस्पताल ले गए। अजय ने राहुल से जब शीला का परिचय कराया तो वो भाव विह्वल हो शीला के सीने से लगे सुबह उठा। माँ, तुम कहाँ थी माँ? मत रो मेरे लाल, मत रो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मकड़ी रानी सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।